गरीब के जादुई सोने के बैगन का पेड़। संजना के जेठ जेठानी स्वभाव में बहुत खड़ूस थे। संजना का पति भानु बीमार रहता था, इसलिए वह खेती बाड़ी का काम नहीं कर पाता था। तभी एक दिन संजना की जेठानी अपनी पति से बोली, अजी सुनते हैं देवर जी इतना बीमार रहते हैं, इनका सारा खर्च आपको उठाना पड़ता है। ऊपर से वह खेत में कोई काम भी नहीं करते हैं, ना उन्हें खेतों के बारे में ज्यादा जानकारी है। क्यों ना आप सभी उपजाऊ जमीन अपने नाम करा लें और बंजर जमीन देवर जी को देकर उन्हें अलग कर दीजिए। आखिर कब तक हम उनका बोझ उठाते रहेंगे। कह तो तुम ठीक ही रही हो। इस तरह मौके का फायदा उठाकर संजना के जेठ हरीश ने सारी जमीन अपने नाम करा ली और छोटे भाई भानु को एक बंजर जमीन का टुकड़ा दे दिया। भानु उस बंजर जमीन के टुकड़ों पर कोई भी फसल नहीं उगा पाता था। इस कारण वह बहुत गरीब हो गया। भानु पहले से ही ज़्यादा बीमार रहता था, इसलिए वह ज़्यादा काम नहीं कर पाता था। इसलिए संजना उसके इस काम में मदद करती थी। कुछ नहीं मिलेगा संजना इस ज़मीन पर। हम जितनी मर्जी चाहे खेती कर लें, हल चला लें, पर यह बंजर ज़मीन हमें कोई अनाज सब्जी नहीं देगी। हरीश भैया ने हमारे साथ धोखा किया। मेरी बीमारी का फ़ायदा उठाकर मेरे से ज़मीन जायदाद के कागज़ों पर हस्ताक्षर करा लिए। अब मैं जीकर क्या करूँगा इस दुनिया में, जब मेरे भाई ने ही मेरे साथ धोखा किया। ऐसा ना कहो, आप हो तो मैं हूँ। अगर आपको भी कुछ हो गया तो मैं जीकर क्या करूँगी। मेरा तो कोई सहारा भी नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो अब घर चलते हैं, शाम होने को आई है। बंजर जमीन मिल जाने के कारण भानु बहुत परेशान रहने लगा था। घर में खाने तक के राशन नहीं बचे थे। अंत में भानु ने उस जमीन को बेचने का फैसला किया। फिर, नहीं भाई, मैं तुम्हें इस जमीन के कुछ भी नहीं दाम दे सकता हूँ। ये तो एकदम बंजर जमीन है। अगर मैं तुमसे खरीद भी लूँ तो आगे कोई भी नहीं खरीदेगा। मेरा तो नुकसान हो जाएगा भाई, मैं नहीं खरीदूंगा। यह सुनकर भानु निराश हो गया और मन ही मन बोला, अब क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, कैसे घर चलेगा। यह बात जब उसकी पत्नी संजना को पता चली तब वह बोली, सुनो जी, अगर तुम कहो तो मैं जेठानी जी से थोड़ा मदद मांग लूं। क्या पता वह मदद कर दें। संजना, तुम उन्हें नहीं जानती। हरीश भैया मेरे सगे बड़े भाई होकर मेरी मदद करने को तैयार नहीं हैं, तो भाभी कैसे मान जाएंगी। भानु के कहने पर संजना अपनी जेठानी रेवती के घर नहीं जाती है। पर एक दिन तबीयत बहुत खराब हो गई। उसका बुखार उतर ही नहीं रहा था, इसलिए उसे मजबूरी में अपनी जेठानी के घर जाना पड़ा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल कहानी कंस टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। चलिए अब चलते हैं वापस कहानी में आगे। देख संजना, अगर तुझे दवाई के पैसे चाहिए तो वो मैं दे सकती हूँ तुझे, पर बदले में तुझे मेरे घर का काम करना पड़ेगा। वो क्या है ना, मेरी काम वाली कुछ दिनों से आ नहीं रही है, तो घर की बर्तन साफ सफाई, खाना बनाना सब कुछ तुझे ही संभालना पड़ेगा। तभी बदले में मैं तुझे पैसे दे दूंगी। मंजूर है तो बोल। ठीक है भाभी, मैं सारा काम कर लूंगी, पर आप मुझे पैसे जरूर दे देना, मुझे बहुत जरूरत है। उस दिन से संजना अपनी जेठानी रेवती के घर नौकरानी का काम करने लगी। रेवती सारा दिन काम करवाकर शाम में उसे 50 रुपए दे देती है। संजना मजबूर थी, इसलिए वह काम करती रही। एक दिन संजना अपनी जेठानी के घर काम कर ही रही थी, तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई और कुछ मांगने लगी। बेटी, बहुत बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तभी जेठानी वहां आकर बोली, ओ अम्मा, आगे जाओ, ये कोई दान धर्मशाला नहीं है जो यहाँ से कुछ खाने को मिलेगा। पता है अनाज कितना महंगा है। तुम भिखारी लोगों को मैं ऐसे दान करती रही तो मेरा घर जल्दी ही खाली हो जाएगा। जाओ जाओ, आगे बढ़ो, माफ करो मुझे। तभी वहां पर उसकी देवरानी संजना आ गई और बोली, जेठानी जी, लगती है बेचारी बहुत भूखी है। रोटी के डिब्बे में रात की 2 रोटियां बची हैं, वो कोई भी नहीं खाएगा। अगर आप कहो तो वो रोटियां इन बूढ़ी अम्मा जी को दे दूं। पता भी है 2 रोटियां कितनी महंगी हैं।
एक शर्त पर देने दूंगी। अगर तू वो 2 रोटियां देना चाहती है तो आज के तेरे 40 रुपए कट जाएंगे, तुझे सिर्फ 10 रुपए ही मिलेंगे। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप मेरे पैसे मत देना, पर इन बूढ़ी अम्मा को कुछ खाने के लिए दे दो। संजना की जेठानी रेवती उस बूढ़ी औरत को रोटी दे देती है और बदले में उस दिन संजना के 40 रुपए काट लेती है। संजना शाम को जब काम खत्म करके घर जा रही थी तब वह बूढ़ी औरत उसे दोबारा मिली। बेटी, तुमने मुझ बूढ़ी का पेट भरने के लिए तुमने अपने पैसे नहीं लिए। तुम सचमुच बहुत दयालु हो। जो दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर भी सदैव उनकी मदद करते हैं। पर अम्मा, अब तो मैं भी बहुत हिम्मत हार चुकी हूँ। कब तक मैं जेठानी जी के ताने सुनूंगी। काश हमारी बंजर जमीन पर खेती हो जाती तो आज हम भी खुशी खुशी जीवन बिता रहे होते। संजना अपनी दुख भरी कहानी उस बूढ़ी औरत को बताती है, जिसे सुनकर बूढ़ी औरत बोली, घबराओ मत बेटी, मेरे पास तुम्हें देने के लिए ये 2 बैगन हैं। इसे तुम अपने बंजर जमीन पर 2 जगह बो देना, फिर अगले दिन तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। संजना को 2 बैगन देकर वह बूढ़ी औरत वहां से चली गई। संजना भी बैगन लेकर घर आ गई। बूढ़ी अम्मा के कहे मुताबिक संजना ने अपने खेत में दोनों बैगन को अलग अलग जगह पर बो दिया। संजना, इन 2 बैगन से हमारी बंजर ज़मीन पर ये थोड़ी ना है कि बैगन की खेती हो जाएगी। अरे तुमने कैसे विश्वास कर लिया? तुमने पूरा दिन भाभी के घर पर मेहनत की और जो पैसे कमाए उस बूढ़ी अम्मा को दे दिया। अरे संजना, तुम अपने बारे में भी कुछ सोचा करो। तुम क्या बनाओगी और क्या खाओगी अब? कोई बात नहीं जी, बूढ़ी अम्मा ने प्यार से दिया था। कई बार बड़ों के आशीर्वाद में ईश्वर के आशीर्वाद जितना असर होता है, इसलिए मैंने उस बैगन को खेत में बो दिया है। बाकी घर में थोड़े से चावल रखे हैं, आज आप और हम मिलकर वही खा लेंगे। संजना और भानु उस रात नमक और भात खाकर सो गए। अगले दिन संजना जब सोकर उठी तब उसकी नज़र बंजर खेत पर गई। उसने देखा उसके खेत में बैगन उगाए हैं, जिस पर सोने के बैगन लगे थे। संजना खुशी से झूम उठी। सुनो, जल्दी बाहर आओ, वो देखो हमारे खेत में सोने के बैगन उग आए हैं। जब भानु भी बाहर आया तो हाँ संजना, सचमुच हमारे बंजर ज़मीन पर तो सोने के बैगन की खेती हो गई। ये सब कैसे हुआ? लगता है वह बूढ़ी अम्मा जरूर कोई भगवान की अवतार थी, तभी उन्होंने कहा था हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। चलिए अब जल्दी से इन बैगनों को तोड़ लेते हैं। फिर उन्होंने सभी बैगन को तोड़ लिया। भानु उस बैगन को बाजार में बेच देता है। संजना ने उन बूढ़ी अम्मा को बहुत ढूंढा, पर कहते हैं ईश्वर कब किस रूप में हमारे मदद के लिए आए ये कोई भी नहीं जानता। फिर भानु ने उन पैसों से बड़ा सा घर बनवाया, जमीन खरीदी और अपना इलाज अच्छे से करवाया। फिर एक दिन हमारे पास उन बूढ़ी अम्मा की वजह से सब कुछ है। हमारे दुख के दिन दूर हो गए हैं। मैं सोच रही थी क्यों ना हम गरीबों के लिए एक धर्मशाला खोलें, जहाँ पर खाने के लिए मुफ्त भोजन और सोने की जगह हो। तुम ठीक कह रही हो संजना, मैं इस काम को जरूर करूँगा। अब संजना के पास अपनी जेठानी से कहीं ज़्यादा खेत थे, पर उसने अपने भाई भाभी से बिल्कुल भी नाता तोड़ लिया था, क्योंकि इन्होंने संजना की मजबूरी में जो उनके साथ किया वो भूलने लायक नहीं था। दोस्तों, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको भी दबा दें और घंटे के निशान को भी दबा दें। गरीब का जादुई आम का पेड़। सरवन नाम का एक बहुत ही गरीब व्यक्ति था, जिसके घर में खाने पीने और ज़रूरत की हर चीज़ की कमी थी। बड़ी ही मुश्किल से उसकी पत्नी रिया उसके घर का खर्चा चला रही थी। बेटी के स्कूल का खर्च, बूढ़े पिता की दवाई और घर के सभी खर्च की जिम्मेदारी सरवन के ही कंधों पर थी। एक दिन उनकी बेटी पायल स्कूल से आकर कहती है, मम्मी पापा, मेरे स्कूल में पेंटिंग का कंपटीशन है, मुझे भी पेंटिंग बनानी है। मुझे कलर लेने के लिए पैसे चाहिए और मेरा बैग भी फट गया है, मुझे नया बैग दिला दीजिए। बेटा, थोड़ा दिन और सब्र कर ले, मैं तुझे नया बैग दिला दूंगी। और तुझे पेंटिंग बनानी जरूरी है क्या?
हो सके तो तू इसमें भाग मत ले। पापा मुझे पेंटिंग बनानी बहुत पसंद है और अच्छे से बनानी आती है। आप देखना मैं प्रतियोगिता में फर्स्ट आऊंगी। मुझे बस कलर दिला दीजिए प्लीज। माँ पापा आप कुछ कहो ना। अरे हाँ रिया, जाने दो ना पायल बिटिया को। कितने के आ जाएंगे कलर? मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगा। अब बताओ बेटा, कब है तुम्हारा कंपटीशन? पिताजी 5 दिन बाद कंपटीशन है। ठीक है बेटा, तब तक मैं तुम्हारे लिए पैसे ले आऊँगा। वे सब बात कर ही रहे थे, तभी सरवन का पिता रामू वहां आता है और कहता है, बेटा मेरे घुटनों में बहुत दर्द होता है, थोड़ी दवाइयाँ लेते आ और कोई अच्छा सा तेल लेते आना जिससे मेरे घुटने का कुछ दर्द कम हो जाएगा। बेटा जरूर लेते आना। फिक्र मत करिए पापा जी, मैं थोड़े ही दिनों में आपके लिए दवा और आयुर्वेदिक का तेल ले आऊँगा जिससे सब ठीक हो जाएगा। बस अभी पैसों की थोड़ी दिक्कत चल रही है। सेठ जी पैसे देने में आनाकानी कर रहे हैं। रिया तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं आपकी बात समझ गई। आइए सब लोग खाना खा लीजिए। खाने में बस चटनी और रोटी है। अरे कोई बात नहीं बेटा, दे दे वही बहुत है। इसके बाद सभी लोग खाना खाते हैं। 2-4 दिन इसी तरह चलता है। वे इसी तरह किसी दिन रोटी चटनी तो किसी दिन केवल भात और नमक खाकर गुजारा करते थे। अगले दिन पायल अपनी माँ रिया से बोलती है, दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आपने अभी तक अपने चैनल कहानी कुंज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक का बटन भी दबा दें। चलिए अब चलते हैं वापस कहानी में आगे। मम्मी आपने कहा था मुझे कलर दिलाएंगी तो दिलाया क्यों नहीं अभी तक? मेरी क्लास में सभी लड़कियां पेंटिंग के लिए कलर खरीद ली हैं। वे सब कह रही थी तू झूठ बोलती है, तू रंगोली नहीं बनाई। अरे ऐसी बात नहीं है पायल बेटा, पापा तेरे लिए आज पैसे लेकर ही आएंगे। रुक जा, मेरे पास शायद कुछ पैसे हैं गुल्लक में, मैं जाकर देखती हूँ। रिया जब गुल्लक देखती है तो गुल्लक पहले से ही टूटी हुई थी क्योंकि उसमें से पहले ही पैसे निकाल लिए थे। फिर एक अलमारी पर देखती है, वहाँ भी पैसे नहीं मिलते हैं। फिर वह हार मानकर अपनी बेटी पायल से कहती है, माफ कर दे बेटा, मुझे लगा इधर उधर कहीं पैसे होंगे, मगर इन 4 दिनों में राशन और भी जरूरत के सामान के लिए मैंने सब पैसे निकाल लिए थे। आज तो घर में खाने के लिए राशन भी नहीं है। मगर मैंने पेंटिंग कंपटीशन में हिस्सा नहीं लिया तो सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे और फिर मैं आपसे बात भी नहीं करूंगी। ऐसा कहकर पायल रोते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सरवन ट्रक में से बोरी उठाकर गोदाम में रख रहा था। अचानक से एक बोरी गिर जाती है जिसमें सारा चावल नीचे बिखर जाता है और इतना नुकसान देखकर सेठ गुस्से में बोला, अरे सरवन तूने क्या किया? 50 किलो की बोरी तूने यूं ही फाड़ दी। देख सारे चावल जमीन पर गिर गए हैं, इसका हर्जाना तू भरेगा? एक काम भी ठीक से नहीं होता है। 3 दिन पहले भी तूने यही सब काम किया था। मुझे ऐसे इंसान की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं तुझे काम से निकालता हूँ और अब तेरे पैसे भी नहीं दूंगा, वो पैसा नुकसान में काट लूंगा। सेठ जी मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे काम से मत निकालिए। मेरे घर में बीवी बच्चे और पिताजी भूखे हैं, घर पर राशन नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। मुझे तेरी एक भी बात नहीं सुननी है, अब चला जा यहाँ से तू। इसके बाद सरवन रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। घर आकर वह बोला, रिया सब बर्बाद हो गया है। ना मैं एक अच्छा पिता बन सका, ना एक अच्छा पति और ना ही एक अच्छा बेटा बन सका। अरे अपने घर वालों के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। धिक्कार है मुझ पर, धिक्कार है। आप इतना परेशान क्यों हो, क्या हुआ? हाँ बेटा बता क्या हुआ? मेरे हाथ से चावल की बोरी गिर गई और सारा चावल छिटा गया, इसलिए सेठ जी ने मुझे काम से निकाल दिया और मेरे सारे पैसे भी काट लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए। ना मैं आपकी दवा ला सका, ना अपनी बेटी के लिए कलर। अरे संभाल बेटा अपने आप को, इस तरह हार मत मान।
भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बेटा। यह कहकर राजू अपने बेटे को दिलासा देता है। तभी दरवाजे पर एक रोता हुआ बच्चा आता है। उसकी आवाज़ सुनकर सब बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ बेटा, आप क्यों रो रहे हो? कुछ चाहिए? आंटी मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना, मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूँ। अरे घर में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मगर बच्चे को भूखे भी नहीं जाने दे सकती। बेटा तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। रिया, जब घर में कुछ खाने को नहीं है तो तुम क्या दोगी? इस बच्चे को झूठी दिलासा मत दो। रिया घर में देखती है तो थोड़े से चावल बचे थे। रिया उसमें गुड़ डालकर पका देती है और बच्चे को देती है। खाने के बाद वह लड़का बोला, अरे वाह आंटी, आपने ये गुड़ की खीर बहुत अच्छी बनाई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे इस सूखे पेड़ पर आम लगे हैं तो आपने मुझे आम क्यों नहीं दिया? यह बच्चा क्या बात कर रहा है? इस सूखे आम के पेड़ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ झाड़ के अलावा। बच्चे की बात सुनकर सभी लोग सूखे आम के पेड़ की ओर देखते हैं। तभी वह बच्चा उस आम के पेड़ के पास जाता है और वहां से गायब हो जाता है। उसके गायब होते ही सूखे आम का पेड़ एक बड़े हरे आम के पेड़ में बदल गया, जिसे देखकर लोग बोले, अरे भला ये कैसे हो गया? और वो बच्चा कहाँ गया? तभी आम का पेड़ बोला, मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ, तुम मुझसे जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। श्रवण जी, लगता है चमत्कार हो गया। वो सुना है ना आपने, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। आज हमारे घर की सारी मुसीबत खत्म हो गई। अरे मैं आपसे कुछ मांगू कैसे? जादुई आम कर दे मेरा बेड़ा पार, दे दे मुझे कोई उपहार, यह कहकर तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। जादुई आम कर दे मेरा बेड़ा पार, दे दे मुझे उपहार, दे दे मुझे रसोई का सारा राशन भंडार। इतना कहते ही वहाँ पर जादुई आम के पेड़ ने ढेर सारा रसोई का सामान दे दिया, जिससे पूरा परिवार हैरान हो जाता है। तभी रिया सभी के लिए स्वादिष्ट पकवान बनाती है, जिसे पूरा परिवार भर पेट खाता है। अरे वाह, बड़े दिनों बाद इतना स्वादिष्ट खाना मिला है, आज तो मजा ही आ गया। मम्मी, आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया है, पर आपने मुझे अभी तक रंग लाकर नहीं दिया। चिंता मत कर, अभी तेरे लिए रंग और बैग ले आती हूँ, और पापा के लिए दवा भी। ऐसा कहकर रिया आम के पेड़ के पास जाकर बोली, जादुई आम कर दे मेरा बेड़ा पार, दे दे मुझे उपहार, मुझे तरह तरह के रंग, स्कूल बैग और पिताजी के लिए दवाइयाँ दे दो। इतना कहते ही जादुई आम के पेड़ ने सारा सामान दे दिया, जिसे पाकर सब बहुत खुश हो गए। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो नीचे लाइक का बटन है उसको भी दबा दें, और नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको दबाकर घंटे के निशान को भी जरूर दबाएं।